फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी जोन हिंदी। आज की ये शॉर्ट बेहद इंपॉर्टेंट है क्लास 12 साइंस स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें भौतिक विज्ञान का सिलेबस आपको बताया गया है। क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कितने चैप्टर हैं। यूपी बोर्ड से अगर आप साइंस से 12th कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें 2026 का न्यू आपको सिलेबस बताया गया है। आपको क्या क्या पढ़ना है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव, इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर से जोड़े गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको आवेश के गुण पढ़ने हैं, कूलाम का नियम पढ़ना है और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिफाइन भी करती चलूँ। आवेश के गुण क्या होते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि आवेश किसे कहते हैं। जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हैं कि आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं। कूलाम इसका मात्रक होता है, कूलाम प्रति सेकंड क्यों बराबर IT इसका सूत्र होता है। कूलाम के नियम के बारे में बल की व्याख्या की गई है। बल का एक फॉर्मूला निकल कर आता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है कि जिसमें कोई वस्तु किसी बल का अनुभव करती है। देखिए नेक्स्ट आपको चैप्टर जो दिया गया है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें आप पढ़ने वाले हैं विभव, विभवांतर और संधारित्र, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। और आपका जो थर्ड चैप्टर है वो आपका दिया गया है ओम का नियम। ओम का नियम आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन इसे थोड़ा सा लेंथी करके आपको 12th में दिया गया है। साथ में किरचॉफ के नियम भी दिए गए हैं। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, किसी बिंदु संधि पर आने वाली समस्त रेखाओं तथा जाने वाली समस्त रेखाओं का योग 0 होता है। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है, उस पर कुछ रेखाएं आ रही हैं तथा कुछ रेखाएं उस पर से जा रही हैं, तो इसे अगर हम इन सब को जोड़ें तो इन सब का जो योगफल है वो 0 के बराबर आएगा, यानी कि सिग्मा I = 0। इसे हम किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वो हमें बताता है कि जो हमारा I और R के गुणनफल का योग है वो हमारा प्रतिरोध R के बराबर होता है। फोर्थ आपको जो टॉपिक दिया गया है आपका चैप्टर है वो आपका चैप्टर है चल आवेश और चुंबकत्व। इसमें आप चुंबकीय क्षेत्र, बल और बायो-सैवर्ट के नियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। पहले आप अपने सिलेबस को अच्छे से समझिए ताकि आपको पता चले कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि सिलेबस एक स्टूडेंट की सीढ़ी होती है जो उसे सफलता तक पहुंचाती है। देखिए आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर आपको दिया गया है चुंबकत्व और पदार्थ, जिसमें आप पृथ्वी का चुंबकत्व पढ़ेंगे और चुंबकीय गुण पढ़ेंगे। छठा चैप्टर आपका है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें आपको फैराडे का नियम और लेंज का नियम पढ़ना है। सातवां आपका चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें आपको AC और ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। 8 आपका चैप्टर दिया गया है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसमें आप उनके गुण और उपयोग पढ़ेंगे, जिसमें आपके चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ाया जाएगा। प्रकाशिकी में आपको परावर्तन, अपवर्तन, इंटरफेरेंस और विवर्तन पढ़ना है। जैसा कि आप परावर्तन और अपवर्तन के बारे में तो जानते ही, आपने 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर आपका फिजिक्स का जो है वो प्रकाश के बारे में ही है। प्रकाश किरण का किसी चकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अपवर्तन होता है किरण का विचलित हो जाना। लेकिन इसमें कुछ टॉपिक बढ़ा दिए गए हैं, जैसे विवर्तन बढ़ा दिया गया है। आपको विवर्तन के बारे में